एक समय की बात है। ऋषि दुर्वासा अपने तप के तेज से जगमगाते हुए समस्त भूमंडल का भ्रमण कर रहे थे। चलते चलते वे एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां उनकी भेंट एक गरीब किंतु अत्यंत विनम्र और धार्मिक बालक से हुई। उस बालक ने श्रद्धा भाव से ऋषि को एक पुष्पमाला भेंट की। वो माला साधारण नहीं थी, उसमें दिव्य गुण और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद समाहित था। ऋषि दुर्वासा बालक की भक्ति और सरलता से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा, पुत्र, ये माला अत्यंत शुभ है। मैं इसे किसी योग्य व्यक्ति को ही अर्पित करूंगा। कुछ समय बाद ऋषि दुर्वासा स्वर्गलोक पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात देवताओं के राजा इंद्र से हुई। इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार थे, रत्न जड़ित आभूषणों से सुसज्जित और गर्व से भरे हुए। ऋषि ने सोचा, इंद्र देवताओं के अधिपति हैं, अतः ये माला इन्हें देना ही उचित होगा। उन्होंने श्रद्धा से वो दिव्य माला इंद्र को अर्पित की और कहा, राजन, ये माला देवी लक्ष्मी की कृपा से पूरित है। इसे श्रद्धा से धारण करोगे तो ये तुम्हारे लिए मंगलकारी सिद्ध होगी। परंतु इंद्र उस समय अपने अहंकार में डूबे हुए थे। उन्होंने न तो ऋषि की भावना को समझा और न ही उस माला के महत्व को। उन्होंने माला को हल्के में लिया और अपने ऐरावत हाथी के गले में डाल दिया। ऐरावत ने भी उस माला को कोई सम्मान नहीं दिया। उसने अपनी सोंड से माला उतारी और जमीन पर फेंककर बेरहमी से रौंद डाला। ये दृश्य देखकर ऋषि दुर्वासा का क्रोध आकाश को चीर गया। उन्होंने इंद्र से कहा, इंद्र, तूने न केवल मेरा बल्कि देवी लक्ष्मी का भी घोर अपमान किया है। तेरे अहंकार ने तुझे अंधा कर दिया है। इसीलिए मैं तुझे शाप देता हूं। देवी लक्ष्मी अब तुझे छोड़ देंगी। तेरा वैभव, तेरा ऐश्वर्य और तेरी शक्तियां सब नष्ट हो जाएंगी और स्वर्ग असुरों के अधीन हो जाएगा। ऋषि के वचन सत्य हुए। देवी लक्ष्मी स्वर्ग छोड़कर चली गईं। देवताओं का तेज क्षीण हो गया और असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और इंद्र अपने ही लोक से निर्वासित हो गए। लज्जित और पराजित होकर इंद्र सहित सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। वे विनती करने लगे, प्रभु, हमसे भूल हुई है, हमारा उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, इंद्र, ये सब तुम्हारे अहंकार का परिणाम है। यदि लक्ष्मी को पुनः प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। इसके बाद आरंभ हुआ वो महाआयोजन समुद्र मंथन। देवताओं और असुरों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन किया। उस मंथन से अनेक रत्न और दिव्य वस्तुएं निकलीं। हलाहल विष, कौस्तुभ मणि, कामधेनु, अप्सराएं और अंततः स्वयं देवी लक्ष्मी प्रकट हुईं। देवी लक्ष्मी का स्वरूप अलौकिक था। उनके नेत्रों में करुणा थी और चरणों में समस्त संसार का कल्याण समाहित था। उन्होंने भगवान विष्णु को अपने पति रूप में स्वीकार किया। देवी लक्ष्मी के पुनः आगमन से स्वर्ग में पुनः वैभव लौटा। देवताओं की शक्ति जागृत हुई और असुरों की पराजय निश्चित हो गई। इस कथा से हम सबको ये संदेश मिलता है, अहंकार चाहे किसी में भी आ जाए, वो विनाश का कारण बनता है, जबकि विनम्रता, भक्ति और श्रद्धा ही सच्चे सुख और समृद्धि को आकर्षित करती हैं। अगर आपको ऐसी ही रोचक और शिक्षाप्रद कथाएं पसंद हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।